लोगों के मन में प्राय यह प्रश्न रहती है कि एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेने से जो पेन किलर के रूप में यूज होता है, क्या किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे पड़ता है और कितना पड़ता है। तो हमको जानना है कि एनसेड्स ग्रुप की दवाएं जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, कीटेरोलेक, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये सारी दवाएं जो हैं एनसेड्स होती हैं। ये मेनली पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर के लिए यूज होती है। तो एनसेड से किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के कोर्स में इससे कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उस बुरा प्रभाव को भी अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी पीकर हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। किडनी पर बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है, ये जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि एनसेड्स कैसे काम करती है। तो एनसेड्स हम जान रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके काम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिशन से ही पेन रिलीव होता है, लेकिन किडनी में प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिशन से अच्छे इफेक्ट नहीं होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है किडनी में? प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है किडनी के ब्लड सप्लाई को बेटर करना, खासकर डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया के केस में पानी की कमी हो रही है तो किडनी में भी ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, तो उसको बेटर करना प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। तो रीनल वैसोडाइलेटेशन और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना एक काम है। दूसरा काम है कि जो किडनी फिल्टर कर कर यूरिन निकाल रही है, पेशाब निकाल रही है, उसका वापस एब्जॉर्प्शन ना हो, सोडियम वाटर क्लोराइड का वापस फिर से बॉडी में एब्जॉर्प्शन ना हो जाए, उसको रोकता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो 2 काम हो गया। पहला काम हो गया ब्लड वेसल डायलेट करा के किडनी में प्रॉपर ब्लड देना, और दूसरा काम हो गया कि फिल्टर जो हो रहा है यूरिन वो वापस फिर बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए, रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो जब हम एनसेड खाएंगे तो ये दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी, यानी ब्लड सप्लाई किडनी का कम हो जाएगा और जो फिल्टर हो रहा है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी सोडियम एंड वाटर वापस हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो सर्कुलेशन में वापस आने से ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, हमारा बीपी बढ़ सकता है, और बीपी बढ़ने से जो बीपी की दवा चल रही है वो काम अच्छे से नहीं करेगी। कोई डायरेटिक्स ले रहा है तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, उससे इस्चीमिया होगा, उसके चलते बहुत दिन एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी सालों खाने पर होती है, तो उसके चलते पैपिलरी नेक्रोसिस होने लगे, किडनी डैमेज होने लगेगा, ग्रेजुअली उसका फंक्शन डिटोरिएट करने लगेगा, जो हम लोग